दिल्ली में तेज बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउत आईएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है। इसमें 3 स्टूडेंट की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम को जल भराव के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट के फंसे होने की सूचना मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात से सुबह के बीच 2 छात्राओं और 1 छात्र का शव बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ ने बताया है कि 14 छात्रों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू खत्म हो गया। हादसे के बाद देर रात से ही स्टूडेंट ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच की आदेश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल अपने आप में बरकरार अभी के अभी है। लगातार जिस तरह से यहाँ पर धरने पर छात्र, तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगह से पहुंच रही है। बेसमेंट में पानी भरा है, देख सकते हैं। बेसमेंट में से ये शव को निकाल लिया गया है। छात्रों की नारेबाजी आप देख रहे हैं, किस तरह से जो छात्र हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बेसमेंट से पानी निकासी हो रहा है, बेसमेंट से पानी निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल अपने आप में ये है कि जब सरकार सत्ता पाने के लिए कई बड़े दावे करती नजर आती है, लेकिन दावे का पोल जब खुल जाता है, जब इसी तरह की हताहत होने वाली खबरें सामने आती हैं। किस तरह से बेसमेंट में पानी भरा है, निकासी की जा रही है, और इसी बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई। वो बच्चे जो बाहर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने कैरियर को, अपने भविष्य को राजधानी दिल्ली में बनाने के लिए, लेकिन राजधानी दिल्ली की जब इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, इस तरह की चरमराई हुई अब व्यवस्था देखेंगी, तो क्या आपको लगता है कि राजधानी, जो जिसको राजधानी कहा जाता हो, राजधानी में इस तरह की सरकार के बड़े बड़े दावे के पोल खोल रहे हों, तो क्या जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो सुरक्षित हैं? लगातार कई अपने आप में बड़े सवाल भी हैं, लेकिन विपक्षी जो है वो भी यहाँ पर हमलावर है। लगातार विपक्ष की ओर से कई बड़े गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब ये देखिए, नौबत ये आ गई है कि 3 बच्चों की मौत के बाद जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। आखिरकार पूछ रहे हैं कि मौत का जिम्मेदार आखिरकार है कौन? ये एक बहुत ही दुखद घटना है सबके लिए। इट डजंट हैव टू बी सेड। हम सब भी इसी तरह के जगह से और इसी तरह के दौर से गुजरे हैं, और इस तरह का इंसिडेंट होना सबके लिए बहुत दुखदायक है। वी आर कमिटेड टू इट कि हम एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसका प्रॉपर, और उसमें वी विल फाइंड आउट द ट्रूथ। जैसे मैंने बताया, उसके लिए हमने केस रजिस्टर करके जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना है वो भी करके, और कुछ लोगों को डिटेन करके जो पूछताछ करना है वो प्रोसेस भी हमने शुरू कर दिया है। डिटेन किया कुछ लोगों को इसमें? हमने अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ करना भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। We found 3 bodies in the basement library. ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है, और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन। देखिए, राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और एमसीडी के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन, हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये है एंजॉयमेंट? आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं और अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार और एमसीडी को जवाबदेही तय करनी ही होगी। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी? मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी
कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा है। क्या हुआ उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना आप देख ही रहे हैं और आप अभी बयान सुन रहे थे कि किस तरह से किस पार्टी के नेता क्या कुछ कहते नजर आए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई इस हादसे को हत्या बता रहा है तो कोई लगातार सवाल ये उठा रहा है कि जिस तरह से जलमग्न हुआ, जल भराव हुई, तो प्रशासन का ध्यान कहां था, प्रशासन कहां था। जो बड़े बड़े यहाँ पर दावे किए जाते हैं, जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव के समय में कि ये बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा, लेकिन आखिरकार होता क्या है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर पाला झाड़ती हुई बिल्कुल ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि यहाँ पर बिल्कुल अभी चल रहा है अभियान चलाने से जीवंत जो बच्चे वो जीवंत हो नहीं सकते, वो बच नहीं सकते। अपने भविष्य को संवारने के लिए आए थे, लेकिन खबर ये कि वो बच्चे रहे ही नहीं। परिजनों पर सोचिए क्या बीत रहा होगा। जो बच्चे जिसकी मौत हुई है, जो माँ बाप अपने बच्चों को इतने दूर भेजते हैं अपने उनके भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। और ये तस्वीर देखिए किस तरह की भयावह तस्वीर है कि अभी भी ये लगातार पानी की निकासी की जा रही है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। बेसमेंट में पानी भर गया है, बेसमेंट से शव को निकाला गया है। कितनी दुखद खबर है, कितनी दुखद बात है। जो बच्चे अपने आप को यहाँ पर एक अपने सपनों को लेकर के आए थे, आज उनको इस बेसमेंट से शव के रूप में निकाला जा रहा है। छात्रों की नारेबाजी देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बेसमेंट से पानी निकासी अभी भी की जा रही है। आखिरकार सोचिए कि पानी कितना लबालब भरा हुआ है कि अभी भी निकासी जारी है।